क्लास 6 कक्षा 6 के लिए है। इस पर आधारित अब आप लोग अपने बुक से प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए दिया है कि निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। ए नंबर क्वेश्चन नंबर आपका पहला में देखिए, निम्नांकित आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। दिया है निम्नांकित आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब क्या दिया है। पहला ए नंबर देखिए, पहला आकृति दिया है आपका ऐसा आकृति दे दिया है, ठीक। दिया है 7 मीटर 8 मीटर 6.5 मीटर 6.5 मीटर, ये दिया है 7.5 मीटर, ठीक। दिया है कि निम्नांकित आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो, तो दे दिया है पहला में दिया है इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। मतलब क्या है, कितना भुजा है, इस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, जो भी आकृति दिया रहेगा उसका बाहरी किनारों की लंबाई को हम लोग परिमाप कहते हैं। परिमाप के मतलब क्या होता है, जो इस भुजा आकृति की जो भुजा है ना, इसी को हम लोग सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो इस आकृति का परिमाप निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्या दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है। तो दिया है कि निम्नांकित आकृतियों को परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये आकृति है, इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो इस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लिखिए, चतुर्भुज का परिमाप देखिए, चारों भुजाओं का योग होता है। चारों भुजाओं का परिमाप के मतलब क्या, ये बाहरी जो भुजा की लंबाई है ना, इसी चारों भुजाओं को लंबाई जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस चतुर्भुज का परिमाप निकल जाएगा। चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए, नाम ले लीजिए A B C D। तो AB कितना दिया है, 7 दिया है, 7 प्लस, अब BC कितना दिया है, BC 8 है, तो 8 प्लस, और CD कितना दिया है, 5, 6.5, तो हम लिखेंगे 6.5 प्लस, अब AD कितना दिया है, 7.5, अब जोड़ लेंगे हम लोग। देखिए ये दशमलव में है, तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 है, ठीक। इसके बाद क्या है, 8 है, जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, अब 6.5, तो 6.5 है, 5 लिख लेंगे, 7.5, अब यहाँ पर भी दशमलव, इधर कुछ नहीं है तो 0, यहाँ फिर दशमलव लगेंगे, कुछ नहीं है तो 0। देखिए अब जोड़िए, इसको जोड़ना है, दशमलव भी है और छूटा में भी है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, 0 0 5 5, 10 के 0 हाथ से ले, ये दशमलव के सामने हम लोग दशमलव लगाएंगे, ठीक। 8 7 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 1 हाथ से 29 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 29 मीटर में दिया है ना, तो मीटर लगा लेंगे यहाँ पर, मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक। देख बी नंबर में क्या दिया है, आकृति देखिए 16 16 16 16, सभी 16 16 दिया है। देखिए आकृति ऐसा बना है, वर्गाकार है, सभी भुजा की लंबाई 16 16 मीटर है,
16 मीटर, 16 मीटर, 16 मीटर। सभी भुजाओं की लंबाई 16 मीटर है। तो देखिए भुजा की लंबाई से हमको पता चलता है कि आकृति कैसा है, वर्गाकार है, वर्ग के आकार का आकृति है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। 4 गुना भुजा कहिए चाहे चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वर्ग का ABCD नाम लिख लीजिए, ABC और D। अपने से नाम भी लिख दे, आकृति में नहीं दिया है, अपने से नाम डाल लेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है। भुजा देखिए यहाँ पर 4 गुना है तो गुना, अब भुजा की लंबाई कितना दिया है, 16 दिया है, तो 16 लिख लेंगे। अब 16 के से गुना कराइए 4 बार में, 16 से गुना कराइए 4 बार में तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। अब 64 क्या है, मीटर में है तो मीटर लगा लेंगे। हो गया आपका, इस आकृति का परिमाप आपका कितना आ गया, 64 मीटर। ये परिमाप आ गया आपका 64 मीटर। यही परिमाप का मतलब होता है, जो आकृति दिया है ये भुजा की सभी भुजाओं का योग उस आकृति का परिमाप कहलाएगा। अब देखिए अब आकृति दे दिया है, C नंबर आकृति ऐसे दिया है 12.5 12.5, ये है 12.5 मीटर, यह भी है 12.5 मीटर। ये कितना है 18.5 मीटर, 18.5 मीटर, ये है 18.5 मीटर, ये है 18.5 मीटर। अब देखिए ये आकृति कैसा है, जिस आकृति की आमने सामने की भुजा बराबर है ना, ये आकृति की आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ABCD सभी भुजाओं का योग होता है। ये आकृति क्या है, वर्ग कहलाएगा नहीं कहलाएगा, आयत कहलाएगा नहीं कहलाएगा, क्योंकि आयत का परिभाषा होता है, आयत में होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, आमने सामने की आयत में भुजा बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर भुजा तो बराबर दे दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर 90 डिग्री और आयत में सभी कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन इस आकृति में आपका कोण 90 डिग्री का है नहीं है, 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, तो ये आयत नहीं कहलाएगा। आयत कब कहलाएगा, आमने सामने की भुजा बराबर हो और तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तब हम उसको आयत बोलेंगे। ऐसे आकृति में देखिए आपको दे दिया है आमने सामने की भुजा बराबर दे दिया है, लेकिन देखिए इस आकृति में 90 डिग्री नहीं बढ़ रहा है। 90 डिग्री का मतलब एकदम ये सोज 90 डिग्री पर, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, सोज रहेगा, तो ये लाइन सोज है, सोज नहीं है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, तो ये आयत नहीं है। क्या है, ये एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD का परिमाप। तो देखिए परिमाप कैसे निकाला जाता है, जो भी आकृति दिया रहेगा उसको हम भुजा की लंबाई, सभी भुजा की लंबाई उस आकृति का परिमाप कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे 18.5, देखिए सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब देखिए AB कितना है, AB कितना है 18.5 प्लस BC कितना है, BC 12.5 प्लस, अब क्या है CD इस भुजा का नाम है 18.5
5, 18.5 प्लस, अब एडी 12.5, 12.5। अब जोड़ लीजिए, अब इसको जोड़िए, दशमलव का जोड़ है, जोड़ लीजिए। देखिए 18.5 दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे, कितना है 12.5, फिर दशमलव के दशमलव, फिर लिखेंगे 18.5, फिर दशमलव के सामने दशमलव, 12.5। ठीक, अब इसको जोड़िए 5, 10, 15, 20, 20 के जीरो हासिल 2। आइए देखिए दशमलव का जोड़ है, दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे। ठीक, 8 2 10, 8 2 2 10, 10 10 20, 2 हासिल 22, 22 के 2 हासिल 2, 1 2 3 4 4, 2 हासिल 4 5 6। आपका हो जाएगा 62। किस में है, मीटर में है तो मीटर लगा लेंगे, आंसर हो जाएगा। इस आकृति का आपका परिमाप आएगा 62 मीटर। उतार लीजिए, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको रफ में करना है पीछे, ये आपको मैं सामने समझाने के लिए बताई हूँ, आपको यहाँ पर नहीं करना है। इसको आप पीछे जाकर, अभी आप पढ़ रहे हैं उसको पीछे में आप पर, पीछे कॉपी के पीछे में जाकर रफ करिएगा, तब यहाँ पर आएगा आपका 62 मीटर। यही हो जाएगा इस आकृति का परिमाप। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए डी नंबर कैसा आकृति दिया है। ऐसे आकृति डी नंबर में दिया है 15.6, 15.6 मीटर इस भुजा की लंबाई दिया है, और 18.4 मीटर, 24.4 मीटर। अब क्या दिया है 19.6 मीटर, 19.6 मीटर इस भुजा की लंबाई दिया है। तो देखिए इस आकृति कैसा है, आकृति चतुर्भुज के आकार का है, 4 भुजा है। तो इस आकृति का परिमाप निकालिए, नाम लिखिए A B C D। इस आकृति का क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, जो आकृति दिया रहेगा उसको सभी भुजाओं को जोड़कर लिख लेंगे, उस आकृति का वो परिमाप हो जाएगा। तो देखिए परिमाप चतुर्भुज A B C D का परिमाप, तो सभी भुजाओं का योग इसका परिमाप कहलाएगा। तो लिखिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक, आप देखिए जगह नहीं है तो नीचे लिख दिए हैं। देखिए AB कितना है 15.6 है, तो 15.6 लिखेंगे, प्लस BC कितना है 18.4 है, 18.4 प्लस, देखिए DC कितना है 24.4 प्लस, और AD कितना है 19.6, जगह नहीं है नीचे लिखे 19.6। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़िए 15.6, 18.4, 24.4, 19.6, जोड़िए 6 4 10, 4 14, 14 26 के जीरो हासिल 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 19 जोड़िए कितना हो जाएगा 17 19 3 20, 6 26 हो जाएगा, 26 27 28। इसको जोड़ लीजिए 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20 के जीरो हासिल 2, 2 9 10 11 11 15 15 5 20 3 23 23 और 5 28 के 8 हासिल 2, 1 1 2 2 4 2 6 1 7, 78 आएगा आपका कितना हो जाएगा 78। 78 किस में है, मीटर में है, तो मीटर लगा लेंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए इस
इसमें अब दिया है और 2 क्वेश्चन है, उसको हम इसको उतार लीजिए आप लोग, ये नहीं उतारना है, इसको आप लोग नहीं उतारिएगा, ये आप लोग जाकर इसको जोड़िएगा दशमलव में पीछे रफ कॉपी में। चलिए उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला डी, ई नंबर। ई नंबर देखिए कैसा आकृति दिया है, ठीक ऐसा आकृति दिया है। इस आकृति का 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और इस 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। देखिए इस आकृति में दिया है, ये आकृति आपको दे दिया है, इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, सभी भुजाओं का इसको जोड़ कर लेंगे, जितना भुजा है उसको जोड़ेंगे तो इस आकृति का क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा। तो चलिए परिमाप निकालिए। क्वेश्चन नंबर ई में दिया है 3 सेंटीमीटर, इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, नाम लिख लीजिए ए बी सी डी, यहाँ पर ई। अब सभी भुजाओं का योग करिए ए बी, परिमाप क्या होता है, परिमाप आकृति का परिमाप सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सभी भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़िए सभी भुजाओं को, ए बी भुजाओं को जोड़ लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस और इसको डी ई प्लस और ए ई, इस भुजा का नाम क्या है, ए ई। अब देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना दिया है, 5 ही दिया है, 5 लिख लेंगे प्लस बी सी इसका भी मान दिया है 5 लेंगे प्लस सी डी इस भुजा का कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। और देखिए इस भुजा का नाम क्या दिया है, डी ई भुजा का माप कितना दिया है, 4 दिया है, 4 लिख देंगे प्लस ए ई इस भुजा का माप, इस भुजा का माप कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख लेंगे। अब सभी भुजाओं को जोड़िए, 5 5 10 15 15 4 19 19 20 2 22 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इस आकृति का परिमाप हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह आकृति का परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का उस आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ लेंगे, जो आएगा वो आकृति का परिमाप कहलाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, एफ नंबर में कैसा आकृति दिया है, इस तरह का आकृति दे दिया है। इस तरह का आकृति दिया है 9.5 9.5 8.2, ये 9.5 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर है 9.5 सेंटीमीटर है, 8 कितना दिया है, 8.2 सेंटीमीटर दिया है और 7.2 6.8 7.2 सेंटीमीटर 6.8 सेंटीमीटर। अब इस आकृति का नाम लिख दीजिए ए बी सी डी और ई। इस आकृति का क्या करना है, निम्नांकित आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति दे दिया है, आपका इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, जो आकृति दिया है वो आकृति का सभी भुजाओं का योग उस आकृति का परिमाप कहलाएगा। तो देखिए सभी भुजाओं का योग परिमाप
परिमाप निकाल लेंगे। सभी भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए डी। सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो लिखिए इस भुजा का नाम क्या है, ए बी है, ए बी लिख लेंगे। प्लस इस भुजा का नाम क्या है, बी सी है, बी सी लिखेंगे। प्लस इस भुजा का नाम क्या है, सी डी है, सी डी लिखेंगे। प्लस इस भुजा का नाम क्या है, डी ई है, डी ई लिखेंगे। प्लस इस भुजा का नाम है ए ई लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर ए बी भुजा का मान कितना दिया है, 8.2 दिया है, 8.2 लिख लेंगे। प्लस बी सी यहाँ तक इस भुजा की लंबाई 9.5 दिया है, 9.5 लिख लेंगे। प्लस सी डी भुजा का मान कितना दिया है, 6.8 दिया है, लिख लेंगे 6.8। और डी भुजा का माप दिया है 7.2। प्लस ए भुजा का मान दिया है 9.5। सभी भुजाओं को आप जोड़ लीजिए, सभी को जोड़िए। अब आपका पीछे आप अपना कॉपी में पीछे रफ करिएगा। 8.2, 9.5, 6.8, 7.2 और 9.5, इसको जोड़िए। आपका आंसर हो जाएगा 42.2। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उतार लीजिए। इस पर में आप इसको जोड़ेंगे, दशमलव का जोड़ है, दशमलव का जोड़ जितना आएगा उतना आपका क्या हो जाएगा, इस आकृति का परिमाप। जोड़ने पर आपका आ रहा है 42.2। चलिए उतार लीजिए।